नमस्ते मोदी कैरियंस। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में आप अपने परिवारजनों के साथ घर पर सुरक्षित होंगे। कृपया घर से बाहर मत निकलिए। इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया जूझ रही है। मुझे बताते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मार्च के महीने में लॉकडाउन के बावजूद हमारे बिजनेस पर मिनिमल इम्पैक्ट आया, लेकिन हमें इससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे आने वाला वक्त है, अप्रैल और मई का महीना है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, ना सिर्फ बिजनेस के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इस मुश्किल वक्त में जो दो चीजें होंगी जिनका इम्तिहान है, वो है सब्र और दृढ़ता, यानी आपकी परसिवरेंस और आपकी टेनेसिटी। और जो इस मुश्किल वक्त में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा, उसकी आजादी निश्चित है। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जितनी भी जो डिजिटल ट्रेनिंग्स आप कर रहे हैं, जितना भी एजुकेशन सिस्टम इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं, जितना ही एसेंशियल प्रोडक्ट्स की सेल और उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप ड्राइव कर रहे हैं, जब ये बांध खुलेगा, जब ये लॉकडाउन हटेगा, तो एक सैलाब आएगा जिसमें आपको आपकी आजादी की हाईवे तैयार हो जाएगी। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड टू टेल यू कि हमने एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज लगभग सभी मेजर शहरों में शुरू कर दी है, और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हमको आ रहे हैं फील्ड से। और ना सिर्फ हमारे कंसल्टेंट्स बट इवन एडमिनिस्ट्रेशन से, हमको पुलिस से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमको काफ़ी वाहवाही मिल रही है। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट। और इसी के साथ में अपनी पूरी जो हमारी बैक एंड टीम है, आईटी, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतने मुश्किल टाइम में उन लोगों ने इतने ज़बरदस्त एफर्ट डालकर कंसल्टेंट्स तक हमारा सामान, एसेंशियल प्रोडक्ट्स को पहुंचाया है। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ मैं अपने टॉप लीडर्स का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में एकदम देव लेड फ्रॉम द फ्रंट, एजुकेशन सिस्टम को बड़ा स्ट्रांगली ड्राइव किया है। अब जाहिर है, जब एक्सेप्शनल टाइम्स होते हैं तो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी एक्सेप्शनल निकालने पड़ते हैं। तो आज मैं आपके सामने आया हूं कुछ अनाउंसमेंट्स करने के लिए। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे लॉयल्टी और रीपरचेज प्रोग्राम्स की। जैसा कि आप जानते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम 15 तारीख को खत्म होता है और रीपरचेज प्रोग्राम 23 को खत्म होता है। हमने ये फैसला किया है कि लॉयल्टी और रीपरचेज प्रोग्राम्स हम 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक कंटिन्यू करेंगे। तो जाइए अपने कंसल्टेंट्स को लॉयल्टी और रीपरचेज के अंदर क्वालिफाई कराइए। 25 तारीख तक का वक्त है आपके पास। नंबर 2, जितने भी लॉयल्टी क्वालिफायर्स थे जिन्होंने मार्च में अपना लॉयल्टी मिस कर दिया है, यानी लॉयल्टी की जो चेन है वो मार्च में उनकी ब्रेक हो गई है। उदाहरण के तौर पर, जनवरी फरवरी में आपने लॉयल्टी अचीव किया, लेकिन मार्च में आप लॉकडाउन की वजह से लॉयल्टी अचीव नहीं कर पाए, तो हम आपको अप्रैल में दोबारा से लॉयल्टी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। यानी मार्च की जो आपकी सेल होगी उसको इग्नोर कर देंगे और अप्रैल आपका तीसरा महीना बन जाएगा। नंबर 3, लॉयल्टी स्लैब जो 2500 रुपए से शुरू होता है, यानी आपको लॉयल्टी के अंदर अपने आप को शामिल करने के लिए 2500 रुपए की ऑर्डरिंग करनी पड़ती है। इस लॉयल्टी स्लैब को अप्रैल के लिए, सिर्फ अप्रैल के महीने के लिए हमने रिड्यूस करके 2500 से 1500 कर दिया है। कि हमारा ये मानना है कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ऑर्डरिंग हमारे कंसल्टेंट्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं, और इस मुश्किल घड़ी में 2500 से 1500 करेंगे तो और ज्यादा लोग, हजारों लोग और लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सो आई थिंक इट इज अ बिग स्टेप दैट वी आर टेकिंग। एक बहुत बड़ा स्टेप कंपनी ने लिया है अप्रैल में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लॉयल्टी कंटिन्यू कर पाए। नंबर 4, जितने भी लॉयल्टी कूपन्स जो मार्च में एक्सपायर हो गए हैं, जिनको आप अवेल नहीं कर पाए हैं या अप्रैल में एक्सपायर होने वाले हैं, उनको हमने जून एंड तक, 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आप जून एंड तक भी उन एक्सपायर्ड
जो हालांकि एक्सपायर हो गए होते हैं, उन लॉयल्टी कूपन्स को भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त ऑर्डरिंग करना इतना आसान नहीं है। नंबर 5, अब हम बात करेंगे हमारे ट्रैवल बोनस, कार बोनस और हाउस बोनस की। जैसा कि आप जानते हैं कि इन तीनों बोनसेस को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 महीना कंसेक्यूटिव टाइटल अचीव करना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से अगर आपने मार्च के महीने में अपना टाइटल अचीव आप नहीं कर पाए, यानी फरवरी आपका पहला महीना था या दूसरा महीना था, मार्च में आप क्वालिफाई दूसरे या तीसरे महीने के लिए करने वाले थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए हैं, तो हम आपको एक रिस्पाइट दे रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन कर ली, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आपने की तो मई में हम आपकी जो कंसेक्यूटिविटी है उसको कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर 2 महीने आपने फरवरी तक कंप्लीट किए हैं, मई में अपना तीसरा महीना कंप्लीट करके आप बोनसेस अवेल कर सकते हैं। नंबर 6, ट्रैवल बोनस। हमारा ये मानना है कि इस वक्त हम अगर अपने कंसल्टेंट्स की पॉकेट में पैसा डाल दें जिस पे उनका हक बनता है, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हमारे कंसल्टेंट्स के लिए। इसी के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि जो आपका फरवरी महीने का ट्रैवल बोनस का अर्निंग था, वो ट्रैवल बोनस आपको हम मार्च के बोनस के साथ में 1,000 रुपीज, मिनिमम 1,000 रुपीज आपका ट्रैवल बोनस अर्निंग होना चाहिए था फरवरी में, एंड अप टू 30,000 रुपीज ट्रैवल बोनस हम आपको बोनस पे आउट के साथ में वो ट्रैवल बोनस हम आपको NEFT करने जा रहे हैं 9th अप्रैल को। दिस आई थिंक इज अ बिग रिलीफ फॉर पीपल हु आर अर्निंग ट्रैवल बोनसेस, जिससे आप इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं अपने जरूरत के सामान के लिए। और एक बात, अगर आप ड्रीम लाइफ बोनस क्वालिफायर हैं तो हम ड्रीम लाइफ बोनस और ट्रैवल बोनस में से जो आपका हायर अमाउंट है उसे कंसिडर करेंगे और उस हायर अमाउंट को आपके बोनस में क्रेडिट कर देंगे। नंबर 7, जितने भी हमारे उड़ान के क्वालिफायर्स थे, कोलालमपुर ट्रिप के क्वालिफायर्स थे, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ट्रिप्स, कोई भी ट्रिप्स हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ये मानना है कि अगर हम कंसल्टेंट को इसकी जगह के इनकैशमेंट दे दें, जैसे वो अपने जरूरत के सामान के लिए इसको यूज कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो हमने इनकैशमेंट ड्राइव जो चालू किया था, ज्यादातर कंसल्टेंट्स ने उसके लिए ऑप्ट किया है, हमें बड़ी खुशी है ये जानकर। और जिन लोगों ने उसके लिए ऑप्ट नहीं किया, हम उनको जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है उनको ट्रिप पे लेके जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ऑप्ट किया है उन सारे कंसल्टेंट्स को, हालांकि हमारी कमिटमेंट थी कि हम मई के महीने में बोनस के साथ में पे आउट करेंगे, लेकिन हमने ये डिसीजन लिया है कि हम अप्रैल के महीने में ही 9 अप्रैल को जो आपको बोनस का पे आउट आएगा, उसी में उड़ान क्वालिफिकेशन का जो आपका इनकैशमेंट अमाउंट है, उन लोगों का जिन्होंने चूज किया था कि वो ये पे आउट चाहते हैं ट्रिप की जगह, उनको वो 9 अप्रैल को उनके बोनस के साथ पे आउट कर दिया जाएगा। नंबर 8, इसी तरह से उड़ान क्वालिफिकेशन की जैसे ही उमंग क्वालिफिकेशन थी हमारी, जो डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफिकेशन थी, उसके लिए भी हम बुधवार से यानी 8 अप्रैल से हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको उसका इनकैशमेंट चाहिए, 7,000 रुपीज का इनकैशमेंट चाहिए, या जब आप माहौल ठीक होगा तब आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। अगर आप चूज करते हैं कि आपको इनकैशमेंट चाहिए तो आपके पास ये विंडो 22 अप्रैल तक खुला है। 22 अप्रैल तक आप डिसाइड करके हमको बता दीजिए कि आपको इनकैशमेंट चाहिए। अगर आपको इनकैशमेंट चाहिए तो मई के बोनस चेक के साथ हम वो जो अमाउंट है आपका इनकैशमेंट अमाउंट है वो भी क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम पे काम चल रहा है जिसके बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, बहुत जल्दी लेकिन हम आपको उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, और इस उम्मीद के साथ कि हम सब दृढ़ता से और धैर्य से इस सिचुएशन का मिलकर मुकाबला करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।